Hi, welcome to maths class. Student, today I will start second chapter exercise 2.1. So let's see all the questions, important questions and the complete exercise 2.1. Okay, so let's start very fast from the first question. Simplify. चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट, आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप अभी वहाँ पे नहीं देखेंगे तो एक बार ज़रूर उस प्रीवियस को चेक कर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये और बेटर समझ में आएगा। डन। तो आप 2.1 स्टार्ट करने से सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 माइनस पावर -3 माइनस हाफ पावर -3, दिस इज द ब्रैकेट, डिवाइड बाई 1/4 पावर -3। ओके, तो आपको मालूम है सबसे पहले आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो ये -3 क्या स्टूडेंट एक्सपोनेंट है। ओके, और जो ये आपने देख रहे हैं ये स्मॉल ब्रैकेट और ये ब्रैकेट करली ब्रेसेस, ठीक है। और उसके बाद ये भी स्मॉल ब्रैकेट, बीच में क्या है डिवीजन है। तो आप इसको, आपको पता है कि सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं ना। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्सपोनेंट है अगर ना तो पॉजिटिव में है तो कोई बात नहीं, आप तो सॉल्व कर लेंगे, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंट x इंटू एक्स बताया था, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, मीन्स जितने टाइम मल्टीप्लाई वो होता है उसमें उतना पावर यानी उतना एक्सपोनेंट लिखा जाता है। मीन्स अगर 3 पे मैंने 4 एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आपका एक्सपोनेंट हुआ। तो एक्सपोनेंट -3 है, -3 है, -3 है। अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में है तो उसको मैं आपको बताया था, सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कर लीजिए। और पॉजिटिव में जैसे आप करेंगे, जिस नंबर्स पे, ठीक है, जिस नंबर्स पे एक्सपोनेंट आपका है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो वो नंबर्स आपको उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उस नंबर्स का रेसिप्रोकल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन में ही आप देख लीजिए, एक्सपोनेंट -3 है। एक तो आपका सोल्यूशन है कि -3 सब में एक्सपोनेंट है, कोई बात नहीं, -3 लेके हटा लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। आपको मैथमेटिकली आपको रूल वाइज कीजिए तो देखिए 1/3 -3 को अगर +3 जब आप करेंगे तो 1/3 है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1। डन। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर लेते हैं। तो 1/3 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -3/1। 3/1 को हम 3 लिखते हैं। ओके, सो इन द कर्ली ब्रेसेस 3 पावर कितना रहेगा, अब 3 हो गया, प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस 1/2 पर -3 जब +3 करेंगे यानी माइनस साइन आप हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2/1 को 1 ही लिखेंगे और पावर 3 एंड डिवाइड बाई 1/4 को जब आप कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 4 पावर 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 पावर 3 इक्वल टू 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 8, 2 2 is 4 into 2 is equal to 8, divide by 4 4 is 16, 16 4 is 64, divide by 64। 27 में से 8 आप जब सेपरेट करेंगे तो 19 आएगा, 19/64। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बस सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, माइनस है तो उसको माइनस को हटा लीजिए। माइनस को हटाते ही आप, अगर एक्सपोनेंट माइनस है तो ओके, तो माइनस को हटाते ही आप क्या करेंगे कि जिस पे एक्सपोनेंट है, जिस नंबर पे हो, रेशनल नंबर हो या सिंपल नंबर हो, आपका जिस नंबर पे भी एक्सपोनेंट है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, सिंपल। और रेसिप्रोकल लिखने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे। जितना एक्सपोनेंट है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 3/3 मीन्स 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और सॉल्व कर लिया। ओके, दिस इज आंसर। Come to the second problem। 1/3 माइनस एक्सपोनेंट 1 है, -9 पावर -1 होल पावर -1। ओके, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का देखते हैं, उसके बाद बाहर का सॉल्व करेंगे। 1/3 -1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अभी आपको बताया 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे, 3/1 मीन्स 3 लिखते हैं,
60 और पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, पावर 1 उतना ही वैल्यू आता है, तो 3 इंटू -9। देखिए -9 पे -1 है, तो -9 का आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/-9 हो जाएगा। ओके, और पावर 1 फिर बचेगा, तो पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो मीन्स -1 एक तरह से रेसिप्रोकल का ही साइन होता है किसी भी नंबर पे। यहाँ पे -1 ये किसका साइन होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को स्टूडेंट एक और नेम दिया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो x को क्या, x -1 को अब क्या लिखेंगे? 1/x। x एक्सपोनेंट -1 इक्वल टू 1/x। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? -1/9 होल पावर है। -1 अभी भी है, इसको सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/-3 3 9 होल पावर -1, और जब -1 साइन आप हटाएंगे तो फिर से किसका है? रेसिप्रोकल का साइन है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? फिर ये ऊपर चलेगा -3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो -3/1 क्या लिखेंगे? -3। सिमिलरली इसमें एफ तक प्रॉब्लम है, सभी को आपको करना है। मैं भी उस प्रॉब्लम्स को बुक में आपको दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और इसको समझते रहिए। ओके, सो अभी देख लीजिए बुक। देखिए बुक है आपका स्टूडेंट डन। तो फर्स्ट का बी तक बता दिया, सी कर लीजिए, डी कर लीजिए, ई कर लीजिए और एफ कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आप कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं बताऊंगा सेकेंड का भी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ आपको सब अपने से करना है। ओके, तो स्क्रीन इसका भी ले लीजिए, सेकेंड का भी। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का बाकी खुद से करिए। सेकेंड भी मैं बता रहा हूँ उसमें का कुछ क्वेश्चन, और बाकी का आप खुद से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। स्टूडेंट सेकेंड का डी नंबर करते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस और इसके बाद का आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया था, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, डी नंबर इसको आपको बता दे रहे हैं कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड का सभी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी यार 3 पावर -5 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 125, 5 पावर -7 एंड 6 पावर -5। देखिए एक चीज 125 लिखा है यहाँ पे, 125 स्टूडेंट, इसको भी अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 5 की जगह 25 इंटू 5 125 इज पावर 5 पावर 3, 5 एक्सपोनेंट 3 आप लिख देंगे तो 125 हो जाएगा। बट ये देखिए सॉल्व करना है ना, इवेल्युएट करना है, तो उसको इजी करना होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि 5 एंड 6 है, ये 3 भी है, 10 है, ये 5 है, तो 5 3 तो भी 5 5 तो मिल रहा है, कुछ काम यहाँ पे होगा। 6 और 3 ये सब नहीं मिल रहा है ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखते होंगे कि 10 का कोई यूज यहाँ पे नहीं लग रहा उस टाइप का। मीन्स 10 आपको क्या दिया है? कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे दिया है, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी आपको सिखाने के लिए दिया है। एक्सपोनेंट का आपको रूल्स प्रॉपर्टी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में से वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे ये रूल्स क्या हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसके लिए बता देता हूँ कि आपको एक रूल पढ़े होंगे, ए मल्टीप्लाई बाई a पावर x मल्टीप्लाई b बाई x, b पावर x इज इक्वल टू a इंटू b पावर x। ये आपने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा होगा कि एक नंबर पे दूसरे नंबर में क्या है, दोनों पे सेम मल्टीप्लाई है, तो दोनों पे मल्टीप्लाई बाई b पावर x कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही आप इसमें क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। 10 3 पावर -5 इंटू 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा, -5 इंटू 5 पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पावर -7, 6 पावर -5, 6 इंटू 5, 6 5 इज 30 होता है, 10 3 इज 30 होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
पावर माइनस 5 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 6 पावर माइनस 5 इंटू 5 पावर माइनस 7। ठीक है, आप एक चीज देखिए, ये भी 6 5 सभी किस में हो गए, 6 5 के टर्म्स में हो गए, और 6 5 के टर्म्स में हो गए, तो ये आपका थोड़ा और इजी हो गया। 6 पावर माइनस, सॉरी ये दिस इज -5 लिखा भी हूँ, समझ में नहीं आ रहा, -5, तो 6 पावर -5 इंटू 5 पावर -5 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 6 पावर -5 इंटू 5 पावर -3। देखिए 6 पावर -5 6 पावर -3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 5 पावर -5 और 5 पावर 3। आपको एक और चीज बताया कि सेम प्रोडक्ट होता है, क्या चीज, सेम प्रोडक्ट होता है। सेम प्रोडक्ट मीन्स a पावर 3 इंटू ए पावर 2 इक्वल टू ए पावर 5। जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। सेम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का, ठीक है, तो आपका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। सिमिलरली -5 और -3 ऐड होके -2 बचेगा, तो 5 पावर -2 अपॉन नीचे में कितना, 5 पावर -7। ओके स्टूडेंट, अब एक चीज देखिए, 5 पावर -7 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्लस में होगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, या फिर इसको आप जब ऊपर ले जाएंगे यानी 5 - 2 इंटू 5 - 7 को जब ऊपर ले जाते हैं तो मीन्स रेसिप्रोकल का काम करता है, और 5 पावर 7 हो जाएगा। ओके, और 5 फिर से बेस से में मीन्स 5 पावर -2 और -7, -2 -7 होके क्या हो जाएगा, +5, 5 पावर +5। स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 पावर 5। सो इतना आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या मिला, 5 पावर 5। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड डी। और भी आपको अभी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको भी कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड x। आपको क्या करना है, x को फाइंड करना है। a इक्वल टू -1/7 पावर -5 डिवाइड बाई -1/7 पावर -7 इज इक्वल टू -7 पावर x। आपको इस x को फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक चीज आप देखिए कि आप जब x को फाइंड आउट करेंगे, x क्या है, एक्सपोनेंट है, डन। तो ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जब एक पावर को आपको फाइंड आउट करना है x को, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बेस है, क्या है, बेस है, मीन्स अगर इधर भी a और इधर भी a हो जाए और इस पर कुछ एक्सपोनेंट x लिख दूँ, इधर 3 लिख दूँ, ठीक है, तो a पावर x इज इक्वल टू, इक्वल का साइन है, a पावर 3 मीन्स अगर ये बेस दोनों सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सपोनेंट सेम होगा तभी सेम वैल्यू आएगी। अगर सेम वैल्यू नहीं आती है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो बीच में इक्वल का साइन होगा ही नहीं, नॉट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल साइन कब लगता है, जब इधर वैल्यू और इधर वैल्यू दोनों साइड बराबर होगी। ओके, तो a पावर x इक्वल टू a पावर 3 मीन्स x की वैल्यू डेफिनेटली 3 होने वाली है। सिमिलरली इन सभी क्वेश्चन में x इसमें फाइंड आउट करना होगा। एक्सपोनेंट में आप क्या करिएगा, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लेंगे आफ्टर making same both side of base, left hand side and right hand side making same base, you can find out value of x by comparing the exponent. How, let's see here, this is -1/7 पावर -5। अब एक चीज बताइए, -1/7 पावर -5, अभी भी बताया -5 है, तो -5 को +5 में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, और माइनस साइन हटाते हैं तो इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, 7 पावर 5 डिवाइड -7 अपॉन 1/-7 पावर -7। जब -7 हटाएंगे तो क्या होगा, ये -7 पावर 7 इज इक्वल टू -7 पावर x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 पावर अपॉन 7 अपॉन -7 पावर 5 अपॉन -7 इज इक्वल टू -7 पावर x। अब एक चीज आपको और बताया था कि जो न्यूमरेटर है
सो डिनोमिनेटर में जो है इसको अगर न्यूमरेटर में आप ले जाना चाहते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, बट उसका एक्सपोनेंट चेंज कर देते हैं, माइनस शून्य प्लस कर देंगे, +2 माइनस कैसे, देखिए -7/5 तो ऑलरेडी है ही, और जब इस -7/7 को ले जाएंगे ऊपर तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और 7 -7 पावर -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और -7 मतलब क्या आएगा यहाँ पे कि -7x इज इक्वल टू, अभी आपको बताया कि अगर बेस सेम है, क्या चीज, बेस सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो 5 और -7 कितना आता है, -2 आता है। 5 और -7 ऐड करेंगे तो -2 आता है, ठीक है। तो -7 पावर -2। अब एक चीज आप केयर कीजिए कि -7 बेस सेम हो गया, एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स आफ्टर कंपेयरिंग, लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग द बेस ऑफ बोथ साइड एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू -2। अगर ये -2 होगा तभी दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी नंबर है उसी में का, अभी मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। लेकिन डी थोड़ा ट्रिकी है भी है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे -6/7 पावर x -7, इधर देख रहे होंगे -6/7 तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ओके। तो एक प्रॉपर्टी आप केयर किए होंगे, बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक प्रॉपर्टी देखे होंगे स्टूडेंट कि किसी भी नंबर्स पे पावर 0 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा किसी भी पे। हमारे नाम के ऊपर आप 0 लगा दीजिए, आप किसी भी नंबर नेम किसी के ऊपर पावर अगर 0 लिख देते हैं तो 0 पावर मीन्स वो उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है। 0 पावर मीन्स उसके अलावा क्या है, सिर्फ ये एक ही वैल्यू आएगी इसकी। तो किसी भी नंबर्स पे आप 0 लगा देंगे तो 1 है। इसका मतलब हम इसको -6/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए -6/7 पावर x -7 तो गिवन ही है, x -7 तो गिवन है, इज इक्वल टू, इस 1 को हम क्या कर सकते हैं, पावर 0 कर सकते हैं, किसका, -6/7 पावर 0। तो एक चीज आप देखिए कि दोनों का बेस सेम हो गया, और इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। -6/7 पावर 0 इक्वल टू 1। तो बेस तो सेम हो गया, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स x -7 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड x -7 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 7 को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड, इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 7। सो एक में -2 आया, इसमें क्या 7 आया। ऐसे ही आप अदर प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर सकते हो, ओके। तो आप एक दोनों ये नोट कर लीजिए। अभी मैं बुक से आपको शो कर दे रहा हूँ, बुक का और भी एक्सरसाइज में का जितना भी क्वेश्चन है थर्ड का, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ओके। सो लेट्स सी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थर्ड क्वेश्चन का, और इसके बाद भी सभी ले लीजिए 4, 5, 6, 7 पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी करना इसको भी आगे है। सो थर्ड पूरा करेंगे, 4, 5, 6, 7 इसको भी आपको करना है, ओके। तो ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट फोर्थ ना बता के आपको फिफ्थ बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ बहुत ईजी था, और 1 to 7 आप करिएगा, 8 मत कीजिएगा, ठीक है। 1 to 7 क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। फिफ्थ समझ लेते हैं, और फोर्थ इससे भी ईजी था, बाकी 6, 7 भी सिमिलर टाइप प्रॉब्लम से, ओके। तो आप इसको देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड, ठीक है, किस नंबर से ना, बाय व्हाट नंबर शुड हाफ
पावर माइनस वन, बी मल्टीप्लाइड, किस नंबर से इसमें क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -5 अपॉन पावर माइनस वन, मीन्स लेट नंबर एक्स, आप लिखेंगे लेट नंबर एक्स, एक्स नंबर से क्या किया जाए, लेट नंबर एक्स, एक्स नंबर से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हाफ, आंसर कितना आना चाहिए, -5 अपॉन 9 पावर माइनस वन। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, दिस इज इन मल्टीप्लाई, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, बट उससे पहले आपको बताया था कि -1 माइनस एक्सपोनेंट हो तो उसको प्लस कर दीजिए, इजी होगा सॉल्व करने में। तो x इंटू इसको जब प्लस करेंगे स्टूडेंट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 मीन्स -1 है तो -1 हट जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 अपॉन 1 मीन्स 2, 2 इज इक्वल टू, इसका जब आप -1 है, ठीक है, तो जब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, -9 अपॉन 5, -9 अपॉन 5। स्टूडेंट इसको जब आप 2 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -9 ऑन 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा ना, तो डिवीजन आता है ना, -9 अपॉन 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड में जब 1 है ही है अपने से ले लेंगे, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, -9 वन जा 9 एंड 5 टू जा 10 मीन्स -9 अपॉन 10। तो अब डायरेक्टली आप यह काम कर लिया करिए कि डिवीजन में तो ऑलरेडी जा रहा है, तो 9 अपॉन 5 डिवीजन में तो है ही, तो 2 भी चला जाएगा डिवीजन में, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों मिल के डिवीजन में हो जाएंगे, ठीक है, तो -9 अपॉन 10, यहीं से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, -9 अपॉन 10। सिमिलरली 6, 7 भी क्वेश्चन है, ठीक है, 4th भी सिमिलर था, तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।